हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों मैं चल रही एमपीएफएम आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज़ का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्लेट पर क्या होगा, क्या आएगा या ठीक है। तो स्पंज लेड आएगा या फिर लेड पेरोक्साइड आएगा या फिर लेड सल्फेट आएगा या फिर हमारा लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, लेड पेरोक्साइड आता है यानी कि PbO2। नेक्स्ट हमारे बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है, गैसों को सुगमतापूर्वक बाहर निकालने हेतु या फिर हमारा ऑक्सीजन को अंदर आने हेतु या फिर विद्युत अपघट्य का स्तर जाँचने हेतु या फिर प्लेट में जो रंग का चेंजेस होता है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैसों को सुगमतापूर्वक बाहर निकालने के हेतु। नेक्स्ट हमारे कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, डिस्टकाई विधि पे या फिर ट्रिकल आवेशन विधि या फिर नियत धारा विधि या फिर नियत विभव विधि। सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिकल आवेशन विधि। नेक्स्ट आपका सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, नए विद्युत अपघट्य में बदलकर या फिर नए इलेक्ट्रोड से बदलकर या फिर हमारा बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके या फिर हमारा बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। नेक्स्ट सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, जस्टे का, तांबे का, कार्बन का या फिर हमारा सिल्वर ऑक्साइड का। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा जिंक यानी जस्टे का। नेक्स्ट हमारा चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी गई है तो आप उसे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया गया 0.001182 mg पर कूलम या फिर 0.01 mg या फिर 0.11 या फिर 0.1182 mg पर कूलम। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी 1.12 mg पर कूलम। नेक्स्ट आपका सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, स्पंज लेड, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट या फिर लेड सल्फेट प्लस जल। सही आंसर हमारा लेड सल्फेट। नेक्स्ट है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य होता है, विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना या फिर हमारा धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना या फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। ठीक है, या फिर आएगा हमारे कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। अगला है हमारे सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, एनीमोमीटर या फिर हमारा उच्च दर निरावेशन टेस्ट है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिया रहेगा, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो परिपथ दिया गया है इसमें कौन सा इन्वर्टर है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने डायग्राम, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो इन्वर्टर लगा हुआ है एक कौन सा इन्वर्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ड्राइवर इन्वर्टर या फिर SCR उपयोगिता इन्वर्टर या फिर एकल ट्रांजिस्टर या फिर 2 कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा SCR उपयोगित इन्वर्टर। नेक्स्ट आपका सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना या फिर विद्युत अपघट्य की शक्ति कम हो जाना या फिर मेकिंग शॉर्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी कि इलेक्ट्रोडों के मध्य लघु पतन या फिर हमारा आंतरिक प्रतिरोध में कमी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है, यहाँ पर ऐसे 3 आपको दिए गए 1.5 वोल्टेज के। ठीक है, 1.5 वोल्टेज का आपको 3 वोल्टेज यहाँ पर दिए गए। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा 4.5 वोल्टेज, यानी कि आप तीनों को ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा 3 और प्लस तीनों को आप जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 3 और 1.5 आपके 4.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, जस्टे का, कार्बन का, तांबे का या फिर हमारा लिथियम का। सही आंसर हमारा
कार्बन का। अगला है भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर शून्य तक गिरेगा या फिर हमारा समान रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घटेगा। नेक्स्ट है वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। सेलों को श्रेणी में संयुक्त करके या फिर विध्रुवक रंजक का उपयोग करके या फिर हमारा सेलों को समांतर में संयुक्त करके या फिर हमारा जस्टर प्लेट का अमलगम करके। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जस्टर प्लेट का अमलगम करके। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है M=Z/IT। सूत्र में आपको Z अक्षर बताना है कि Z को क्या हम बोलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, समय सेकंड में या फिर विद्युत अपघट्य का ECE या फिर धारा एम्पियर में या फिर एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। सही आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत अपघट्य का ECE यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आपका तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला 0.329 mg/कूलम। नेक्स्ट आपका सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है। अति आवेशन या अति निरावेशन या फिर छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना या फिर हमारा प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना या बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अति आवेशन या अति निरावेशन। अगला बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का, मल्टीमीटर का या फिर हाइड्रोमीटर या फिर उच्च दर का निरावेशन टेस्टर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा उच्च दर का निरावेशन टेस्टर। अगला है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा होता है। कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्य या फिर हमारा विभाजक। सही आंसर हमारा एनोड। ठीक है, जमा कहाँ पे होता है हमारे कैथोड पे जमा हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।